Ladies and gentlemen, please put your hands together. Please welcome Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Minister for Road Transport and Highways, and Shri Uma Shankar ji, Secretary, Ministry of the Honorable Minister. Ladies and gentlemen, please put your hands together. America is rich, but America is rich because American roads are good. ये सर हमेशा हमें कहते हैं और with this I think this session needs no introduction. I would request Shri Vaibhav Dange ji to take over the dais and proceed with the presentation regarding the session today. Thank you. Good infrastructure which government and you envisage to build for this nation, to India become a Vikasit Bharat, starts with the good quality of DPR. You know, somebody was sharing me with a joke when one of the bridge 20 years back was built. It took 33 years and an American person came and said to our engineers that you took 33 years to build a bridge. So our engineer smartly said to him, though this is not a very good example, but our engineer smartly said to him that in America you build the bridge, you claim in 3 years, but you take 15 years for DPR and study, and then 10 years doing the feasibility of that DPR, and then build the bridge in 3 years. We did it in 33 years, but unfortunately we do while constructing our bridge. That's the sad part of it. So I think, sir, we all... Everything was settled. IIT Council की मीटिंग में आ गई. I still remember Director IIT Madras थे वो खड़े हुए कहे, how are we going to handle RTI? And how are you going to handle litigation? उसे कैसे? कहता है जैसे ही आप सब्जेक्टिव मार्किंग करेंगे, stakes are high. एक मार्क के लिए आधे मार्क के लिए लड़ाई. Somebody will come up and say कि आपने जो 7 मार्क नंबर दिए हैं वो 7.5 नंबर देने चाहिए. और वो डिस्प्यूट ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि you will never be able to complete your admissions in time. So we had to go back to the objective system only. When everything had been set and ready, we realized that is a problem we cannot surmount. So we will do with the next best, which is a tougher examination but objective. Multiple choice. वो उसके लिए जिम्मेदार है. और ये अभी हम इसका एक रेक्टिफाई करते हैं. 40,000 करोड़ के ब्लैक स्पॉट निकाल रहे हैं. ब्लैक स्पॉट भी ऐसे हैं कि जो हर बार बढ़ते रहते हैं, उसका एंडिंग नहीं है कोई. हर साल नए नए ब्लैक स्पॉट होते हैं. और फिर हमारे यहाँ भी सिस्टम है कि फर्स्ट फेज ब्लैक स्पॉट, सेकंड फेज, मरने वालों को भी फेज पक्की करूंगा. एक समय जितने ब्लैक स्पॉट से इतने प्रॉब्लम्स है इसके कारण, कि आज मुझे लगता है कि ये गलतियां जो है ये ध्यान में उस समय है कि जब हमने 100 रोड का रोड सेफ्टी ऑडिट किया, और उसमें कोई अपनी गलतियों की तो स्वीकारने में कोई ये नहीं है. मैंने भी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मेरे कार्यकाल में बना, उसमें भी गलतियां थी. ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में भी गलतियां थी. और जब उसका रोड सेफ्टी ऑडिट हुआ तो छोटी छोटी बातों को इंप्रूव करने से संख्या कम हो गई. अनेक जगह पर कोल्हापुर में जयसिंहपुर बाईपास में 180 लोग मरे. साहब को मालूम, तांबे साहब हमारे सेक्रेटरी थे. जब वो एक्सीडेंट निवारण समिति आई तब पता चला गया इतने लोग मर रहे, केवल एक गलत कर दिया था. मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, तो पांडे साहब मेंबर थे नहीं, और मेरे साथ हेलीकॉप्टर में बैठे थे. और मैं ऊपर से देख रहा था बेंगलोर चेन्नई हाईवे.
तो जैसे हनुमान के मंदिर की पुनर्स्थापना करते हैं वैसे रोड के बीच में एक पावर का टावर आया इतना बड़ा। अच्छा मेरे सामने था तो सिर्फ पांडे नहीं बोलेंगे झूठ, पर बाकी लोगों को चांस था कि जगह ही नहीं थी हमें। तो मैंने इनको प्रश्न पूछा हेलीकॉप्टर को मालूम नहीं है, मालूम है। सब कुत्ते महिला भी कुत्ती है, सब रोड पर देखते हैं। फिर भी आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि ऐसा बनाओ कि कोई कूद न सके, ताकत लगाए तो भी कूद न सके, ये तो बनाना चाहिए। एक्सप्रेस हाईवे की कंपाउंड वॉल मेरे सामने, वो जामनगर वाले रोड पर मेरे सामने कुत्ते ने उधर से डाइव मारी और रोड पे घुसा। मैंने बोला इसका फोटो निकालो, क्योंकि वो क्या था कि सामने उधर पहाड़ थी और नीचे